सो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के बाद अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल को बनाने की मेथड्स. ओके, रफली 4 मेथड्स इज देयर. यस, ओके, 4 मेथड्स आर देयर. वन बाय वन देखते हैं. देखो, फिनॉल आल्सो नोन एज द कार्बोलिक एसिड. यस, उसकी जब केमिकल रिएक्शन देखेंगे ना तब पता चलेगा. तो याद रख लेना, फिनॉल्स को कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं. ओके, फिनॉल. सो फिनॉल आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड. क्यों? एसिड की तरह भी वो बिहेव करेगा. यस, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे तब हमें पता चलेगा. Was first isolated in the early 19th century from coal tar. तो पहले के टाइम में अर्ली 19th सेंचुरी में कोल्टार में से, वो जो 10th में हम देखते थे ना, कोल में से कोल्टार बनता है एंड ऑल, तो वो कोल्टार में से बनाया जाता था. पहले की बात है. ओके, चलो. Nowadays phenol is commercially produced synthetically. तो अब तो हम सिंथेटिकली बनाते हैं. In the laboratory, phenols are prepared from benzene derivatives by any of the following method. तो बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स है, मतलब बेंजीन के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होगा, उसको बेंजीन डेरिवेटिव्स बोलते हैं. तो बेंजीन डेरिवेटिव्स में से हम बनाते हैं. ओके, तो पहला देखते हैं फ्रॉम दी हेलोअरीन्स. लास्ट चैप्टर, फ्रॉम दी हेलोअरीन्स. तो क्लोरोबेंजीन है हमारे पास. तो देखो, क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज्ड विद दी NaOH. इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है. प्रेशर टेम्परेचर याद रख लेना, 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेयर. ओके, ये भी PYQ है, पूछा गया है. ओके, 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेयर. कितना होना चाहिए प्रेशर टेम्परेचर? तो इतना होना चाहिए. ओके, सो हेलो एल्कीन्स इसमें नहीं बोला है. अच्छा ठीक है, 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेयर में NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे. फ्यूज्ड विद द NaOH एट 623 केल्विन एंड 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो 320 लिखना और अप्रोक्सीमेटली रफली याद रखने के लिए 300 याद रखोगे तो भी चलेगा. सो 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर. फिनॉल इज ऑब्टेन्ड बाय, अब ये मिल गया हमें, उसका क्या करें? सो फिनॉल इज ऑब्टेन्ड बाय एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड. ये सोडियम फिनॉक्साइड अभी हमने नेमिंग देखा था, याद हो तुम्हें. फिनॉक्सी हम कब लगाते थे? फिनॉक्सी हम बेंजीन के ऊपर O लगाए तो हम उसको फिनॉक्सी बोलते थे. फिनाइल को फिनॉक्सी बोलते थे हम. सो फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, क्योंकि उसमें सोडियम लगा हुआ है, तो सोडियम फिनॉक्साइड सो प्रोड्यूस. तो ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है उसका एसिडिफिकेशन कर दिया, मतलब वहां पे HCl, तो ये Cl है, Na है, NaCl बन गया, निकल गया. O था, H आ गया तो OH बन गया, फिनॉल बन गया. सिंपल है. ये प्रोसेस को बोलते हैं डाउ प्रोसेस. लिखना हो तो लिख लो, ऐसे पूछा नहीं जाएगा, बट डाउ, DOW, डाउ प्रोसेस. ओके, है कहाँ लिखा है? इसमें नहीं. हाँ JW. हाँ, तो ये प्रोसेस को डाउ प्रोसेस बोलते हैं. ओके, सो क्या करना है? कुछ नहीं, हमारा हेलोएरिन्स लेना है. 623 केल्विन, 300 और 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. उसमें से हमें जो क्लोरीन लिया है सपोज, तो उसकी NaOH के साथ रिएक्शन करवाई, तो O था, मतलब क्लोरीन था ऊपर, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन था, क्लोरीन हट जाएगा, ONA आ गया, मतलब से फिनॉक्सी, सोडियम फिनॉक्साइड आ गया. O है, सोडियम है और नीचे बेंजीन है, मतलब फिनॉक्सी. सोडियम फिनॉक्साइड बन गया. उसकी एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, Na और Cl इकट्ठा होकर NaCl बन के निकल जाएंगे. ऊपर O बाकी रह गया, तो यहाँ पर HCl में से H आ गया, तो H आ गया तो O था, OH बन गया, तो मतलब फिनॉल बन गया. दैट्स इट, पहली रिएक्शन डन. ओके, दूसरा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में से बनाया जाता है. सो बेंजीन इज सल्फोनेटेड विथ ओलियम. ओके, ओलियम पर्टिकुलरली सल्फाइड ही बोलते हैं हम, सल्फाइड का ही और बोलते हैं. सो बेंजीन इज सल्फोनेटेड, सल्फोनेशन रिएक्शन बोलते हैं, विद दी ओलियम एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड. यहाँ पे बनेगा हमारा SO3H. हमने IUPAC में नेमिंग में देखा था SO3H, याद होगा. सो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमें मिलेगा, इज कन्वर्टेड टू सोडियम फिनॉक्साइड. अब वो स्टेप बताया गया नहीं है, वापस सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा. कैसे? अभी जो ऊपर बना था वो बेंजीन के ऊपर ON है, तो यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे, कन्वर्टेड टू सोडियम फिनॉक्साइड ऑन हीटिंग विद द मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड. अगेन सोडियम फिनॉक्साइड अभी कैसे मिला था हमें? NaOH के साथ रिएक्शन करवाइए. अभी भी ये जो है उसकी NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे और उसको गर्म करेंगे, तो हमें ONA ऊपर मिल जाएगा. ओके,
अब ONA मिल गया, फिर से एसिड, वही जो था वैसे ही, एसिडिफिकेशन ऑफ द सोडियम सॉल्ट गिव्स द फिनॉल। तो यहाँ पर ये NaOH है, उसको भूल जाओ, अब एसिड है, ये नीचे लिखा हुआ है ना H+। ये पहली प्रोसेस हुई, वो यहाँ पर दिखाई नहीं है, वो पहली प्रोसेस के बाद क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड, यही बना। ये यहाँ तक तो ठीक है, ओलियम बेंजीन की ओलियम के साथ रिएक्शन करवाई तो हमारा SO3H ऊपर ग्रुप आ गया। ओके, सो SO3H ग्रुप आ गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड आ गया। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन हमने NaOH के साथ करवाई तो हमें मिल गया सोडियम फिनॉक्साइड, उसको गर्म करने से। और अब उसकी रिएक्शन एसिड के साथ करवाई, H+ मतलब एसिड के साथ, H+ एंड Cl-। सो वो H+ है वो O- के साथ जुड़ जाएगा, और ये Na है वो यहाँ पे तुमने HBr HCl जो भी लिया हो उसके साथ बाहर निकल जाएगा। डन। तो बेंजीन, सबसे पहले तो हमने हेलो एरिन से देखा, बोला ना बेंजीन डेरिवेटिव्स, तो बेंजीन के डेरिवेटिव्स में से ये सब हम बना रहे हैं। तो पहले हेलो एरिन्स में से बनाया, फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड में से बनाया। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहां से लेके आ गए, बेंजीन की ओलियम के साथ रिएक्शन करवा के बेंजीन सल्फोनिक एसिड ले आए। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की NaOH के साथ रिएक्शन करवाई, हीटिंग किया उसको, तो हमें मिल गया सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें मिल गया हमारा जो चाहिए वो फिनॉल। डन। ओके, थर्ड मेथड देखते हैं, फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट्स। ओके, तो डाइएजोनियम सॉल्ट्स में से भी, चलो, डाइएजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय treating an aromatic primary amine with nitrous acid HNO2, नाइट्रस एसिड। अब ये नाइट्रस एसिड कैसे बनेगा वो भी बताया गया है, NaNO2 and HCl, NaNO2 and HCl इकट्ठा होके नाइट्रस एसिड बनेगा HNO2। याद रखना क्या बनेगा, HNO2। तो HNO2 बन गया एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस से 273 to 278 केल्विन। तो हमें बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट ये मिल गया। ओके, कोई भी सॉल्ट हो सकता है, हमने क्लोरीन लिया हुआ है तो क्लोराइड ये मिल गया। डाइएजोनियम सॉल्ट्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू फिनॉल्स, तो हाइड्रोलाइज H2O है, हाइड्रोलाइज मतलब पानी, तो हाइड्रोलाइज कर दिया बाय वार्मिंग विद वाटर और बाय ट्रीटिंग विद द डाइल्यूट एसिड। ओके, तो डायरेक्टली हमारे पास ये N2 था, Cl था, और हमने H2O लाए, तो जो N2 है वो निकल गया, H2O में से हमें OH ले लिया, वो OH यहाँ लग गया है, और ये एक H है वो यहाँ चला गया, और दूसरा H, मतलब दोनों H है, तो ये N है वो तो अलग है, पॉजिटिव है वो तो, और ये जो पॉजिटिव है वो ये नेगेटिव के साथ जुड़ गया। H2O में से H+ पॉजिटिव है, OH- नेगेटिव है, OH- तो लग गया वहां पे, फिनॉल बन गया। H+ जो है वो नेगेटिव के साथ जाएगा तो HCl के साथ चला जाएगा, मतलब Cl के साथ चला जाएगा, और ये जो हमारा N2 है वो तो अलग, तो N2 अलग हो गया। डन। ओके, तो ये हमारा सोडियम हमारा डायरेक्टली डाइएजोनियम सॉल्ट से, तो डाइएजोनियम सॉल्ट से बना। फिर से क्या किया हमने, इससे पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड में से बनाया था, अब हम बना रहे हैं डाइएजोनियम सॉल्ट में से बना रहे हैं क्या, हमारा फिनॉल। लेकिन बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहां से लेके आए, तो उसके लिए भी बोला गया है बेंजीन की ओलियम के साथ रिएक्शन करवा के लेके आए। यहां पर भी बोला है कि तुम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और डाइएजोनियम सॉल्ट कहां से लेके आए, तो हमने एनिलीन लिया है, एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर NH2, सो एनिलीन ले लिया और उसकी रिएक्शन करवाई नाइट्रस एसिड के साथ, HNO, ये ना लिखो और तुम डायरेक्ट HNO2 लिख दोगे तो भी चलेगा। ओके, सो और HNO2 कहां से आया, नाइट्रस एसिड, वो कहां से आता है, NaNO2 + HCl से। ओके, तो वहां से नाइट्रस एसिड आया, ये ना लिखो और तुम HNO2 लिख दोगे तो भी चलेगा, उसके साथ रिएक्शन करवा के तुम्हें डाइएजोनियम सॉल्ट मिल जाएगा। डन। ओके, तो N2Cl- है, उसको पानी डालो वापस। ओके, तो पानी डाल दिया, तो Cl है वो चला गया, ओके, कहाँ, प्लस के साथ, मतलब HCl, और जो N2 है वो बाहर निकल गया, एंड OH यहाँ पर जुड़ गया, तो फिनॉल। ये हो गई थर्ड मेथड। ओके, पहली मेथड कौन सी हमारी, डायरेक्टली हमने बनाया हेलो एरिन्स में से, हेलो एरिन्स में से बनाया, फिर हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड में से बनाया, और अब हमने बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट में से, और से क्लोराइड लिया हुआ है तो क्लोराइड में से बनाया। ओके, एंड लास्ट फ्रॉम द क्यूमीन। यस, तो ये क्यूमीन क्या है, तो ये भाई साहब को ही क्यूमीन बोलते हैं कि बेंजीन के ऊपर 3 कार्बन, आइसोप्रोपाइल भी बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं उसको, आइसो, क्योंकि देखो ये Y बन रहा है,
आइसो मतलब वाई बनाते थे ना, तो ये वाई बन रहा है और नीचे बेंजीन लटक गया है। ओके, सो देखो उसको ही क्यूमीन बोलते हैं। सो फिनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन क्यूमीन। क्यूमीन देखो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ओके, आइसोप्रोपाइल बेंजीन में से इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू क्यूमीन टू हाइड्रोपेरोक्साइड। याद करो हाइड्रोपेरोक्साइड मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम ऐसे लिखते थे, याद हो तो ऐसे O O इसके साथ H और इसके साथ H, ऐसे टेबल जैसा बनता था, स्ट्रक्चर में आता था थोड़ा बहुत याद हो। फिर हम ये एंगल्स की बात करते थे कि ये एंगल कितना है, ये एंगल 11 में। तो ये हाइड्रोजन मतलब ये दो पेरोक्साइड बन गया है। तो देखो ये ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर है, देखो ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर है, OOH OOH। इस साइड क्या H था, इस साइड ये पूरा का पूरा ये भाई साहब पूरे है ये। डन। ओके, तो उसकी रिएक्शन करवाई तो डायरेक्टली हमें मिल गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड था, ये पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड था, यहाँ पर क्यूमीन लग गया तो क्यूमीन पेरोक्साइड बन गया। डन। ओके, सो ये पूरा का पूरा क्यूमीन लग गया, H को छोड़ दो तो पूरा का पूरा क्यूमीन लग गया, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ओके, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया। अब उसकी रिएक्शन हमने वापस कर दी। इट इज कन्वर्टेड टू फिनॉल एंड एसीटोन बाय ट्रीटिंग इट विद डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड के साथ H+ मतलब एसिड में से आएगा, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाई तो एसीटोन बनेगा। ये रहा हमारा एसीटोन, याद है ना एसीटोन। ओके, कॉमन नेम है ये तो, अदरवाइज ये क्या है IUPAC नेम मिथॉक्सी इथेन है, इसका IUPAC नेम इथर थोड़ी है, CO है, CO है, प्रोपेन जाएगा, प्रोपेनॉन कीटोन है, कीटोन CO। ओके, वो तो हमारा C होगा ना, ये तो CO है कीटोन। अभी हमने कार्बोनिल ग्रुप देखे थे, अल्डिहाइड कीटोन, तो वो CO वाला कीटोन, एंड एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। ओके, तो ये क्या है हमारा कीटोन। तो कीटोन प्रोपेनॉन का नाम है क्या हमारा एसीटोन। ओके, तो 1 2 3 वो तो बीच में ही होगा ऑब्वियसली, तो ये क्या है हमारा प्रोपेनॉन, 3 कार्बन मतलब प्रोप, एंड ये क्या है कीटोन है, तो उसका क्या लगेगा नॉन, तो प्रोपेनॉन। ओके, तो ये प्रोपेनॉन, सो ये हो गया फिनॉल, फिनॉल एंड प्रोपेनॉल और से एसीटोन बनेगा। A byproduct of this reaction is also obtained in large quantities by this method। तो ये भी बहुत ज्यादा बनता है ये मेथड से। तो ये मेथड क्या है, क्यूमीन में से पहले क्यूमीन ले लिया। क्यूमीन मतलब क्या, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये मत भूल जाना। क्यूमीन मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन मतलब ऐसे वाई बनना चाहिए। वाई बनने में तुम्हारा आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन, तो CH3CCH3 ऐसे। ये जो बीच में C है उस पे बेंजीन लगा दो। ओके, तो CH3CCH3, तो दो साइड तो वो CH3CH3 से जुड़ा हुआ है, एक साइड बेंजीन से जुड़ा, अभी भी एक वैलेंसी बाकी है, वहां पे H डाल दो, तो CH3CH और वो जो CH है नीचे बेंजीन, तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसी को बोलते हैं क्यूमीन। ओके, अब उसकी रिएक्शन करवानी है क्यूमीन की ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवानी है। तो जैसे हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड HOOH मतलब H2O2, तो उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पर पूरा वो एक H निकल गया, एक H निकल गया, एक वैलेंसी खुल गई, वो वैलेंसी में पूरा का पूरा हमारा OOH आ गया। तो OOH कहाँ पे जुड़ गया, क्यूमीन के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो क्यूमीन के साथ हमारा OOH जुड़ गया। डन। तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड की एसिड, वापस एसिड और वाटर के साथ रिएक्शन, हमें H+ चाहिए, तो जो H+ आएगा वो इसके साथ रिएक्शन कर देगा और ऊपर हमें फिनॉल मिल जाएगा। तो ये ऊपर ऐसा समझो, देखो इसको भी अच्छे से समझते हैं। ये जो H+ मिला है ना, ओके, ये OH तो गया, ये OH जो हमें चाहिए वो तो आ गया, यहाँ पे बैठ गया ऊपर, तो ये इस सबको जाना पड़ेगा, तो वो सब जा रहे हैं, ये सब पूरा का पूरा ग्रुप चला गया। कौन कौन चला गया, CH3 COCH पूरा का पूरा चला गया और OH यहाँ पे आ गया। डन। ये ऊपर का है वही तो है ये, अंडरस्टूड, और ये OH आ गया, बस ऐसे ही याद रख लो, तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। डायरेक्टली यहाँ से OH यहाँ लगाओ, ये जो है उसको वहां फेंक दो। डन। टेट्रावैलेंसी गलत ना हो, जैसे कि ये कार्बन है 1 2,
2 बाकी है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में है, कहीं पर गड़बड़ी हुई तो H कमी हुई तो H लगा देना है। देन याद रह गया। तो ये हमने चारों मेथड देखी फ्रॉम दी से टू फॉर्म दी फिनॉल। डन। तो हमने सारी मेथड अल्कोहल बनाने की भी कंप्लीट की और फिनॉल बनाने की भी सारी मेथड हमने कंप्लीट की। अगेन फिनॉल में फिर से हेलोअरीन में से बनाया, फिर हमने बनाया बेंजीन सल्फोनिक एसिड में से बनाया, डायजोनियम बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट्स में से बनाया एंड लास्ट में क्यूमिन में से। अंडरस्टूड। तो उसमें टेम्परेचर प्रेशर याद रखना है 623 केल्विन एंड 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके। फिर बाकी सब में तो ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। वो डायजोनियम वाले केस में भी टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस वाला, कहाँ गया ये रहा, डायजोनियम में 5 डिग्री सेल्सियस वो इम्पोर्टेंट है, 273 केल्विन से 278 केल्विन और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। वो सिर्फ इतना याद रखो, 4 में से 2 में प्रेशर टेम्परेचर है बस, डायजोनियम में है और पहले वाले में हेलोअरीन में। डन। ओके। तो वैसे ही ध्यान से समझ लिए और आराम से अगर पढ़ लोगे और फिर 2-3 बार रिवाइज करोगे तो फिट हो जाएगा दिमाग में। अंडरस्टूड। ओके ठीक।